सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। नीति वचन और 15 अध्याय 1 पद से और 6 पद तक हम पढ़ेंगे। और नीति वचन 15 वह इस प्रकार से लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। बुद्धिमान ज्ञान को ठीक बखान करते हैं, पर मूर्खों के मुंह से मूर्खता उबल पड़ती है। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है, वो बुरे और भले दोनों को देखती रहती है। शांति देने वाली बात जीवन वृक्ष है, परंतु उलट फेर की बात से आत्मा दुखित होती है। मूढ़ अपने पिता की शिक्षा का तिरस्कार करता है, परंतु जो डांट को मानता और चतुर हो जाता है। धर्मी के घर में बहुत धन संपत्ति रहती है, परंतु दुष्ट लोग उपार्जन में दुख सह रहता है। परमेश्वर के वचन में आशीष दे। आज परमेश्वर के वचन से हम भजन संहिता 18 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, बड़े अच्छे से, यदि मृत्यु की रस्सियों में चारों ओर से अगर घेर लिया और अधर्म की बाढ़ में भयभीत कर दिया है। भजन संहिता 42 और 2 से यदि तुम दलदल में धंस रहे हो, और वहां पर लिखा है परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो बाइबल कहती है वो है जो हमें क्या करता है, छुटकारा। प्रभु के वचन में यदि 40 के 2 में लिखा है, सत्यानाश के गढ़ा दलदल की कीच जो हमें धंसा रही है, और जितना हम प्रयास कर रहे हैं उतना ही ज्यादा हम और दलदल में फंसते जा रहे हैं। ये दलदल कोई मिट्टी का नहीं है, ये दलदल कोई ऐसा वैसा नहीं है, ये दलदल है मनुष्य के जीवन पाप की दास्ता में। और मैं आज इसी विषय में कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि लोग इस सच को समझ पाए। यीशु मसीह जब इस संसार में था और स्वतंत्रता के बारे में लोग तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन पर तमाम प्रकार की बीमारियों ने, बुराइयों ने, दुष्ट आत्माओं ने, दुष्ट विचारों ने, दुष्ट तरीकों ने, दुष्ट योजनाओं ने कब्जा कर लिया था। और उनके आंखों के सामने सत्य होते हुए भी वो सत्य समझ नहीं पा रहे थे। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, 8 का 32 में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और तब स्वतंत्र हो जाओगे, तब परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम परमेश्वर की बात को सुनोगे तो तुम्हें कोई डराने न पाएगा। अय्यूब बड़े अच्छे से इस बात के लिए कहता है, परमेश्वर का वचन आप पढ़े उसको, जो आप यूहन्ना का सुसमाचार
हाँ, 8 का 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या कर देगा? स्वतंत्र करेगा। जब तुम सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा और तब ही इंसान क्या होगा? सचमुच सच्ची स्वतंत्रता को अपने जीवन में महसूस करेगा। अय्यूब 11 का उसके 19 पर इस प्रकार से लिखा है, जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। जब तू लेटेगा तो कोई तुझे डराएगा नहीं। नीति वचन की पुस्तक में और पहले अध्याय में ही कहता है, परमेश्वर का वचन 33 में लिखा है, पर जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा, उसे दलदल से प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसे कीचड़ों से कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो उसे भयभीत नहीं कर सकती। मैं भी परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। 1989 में प्रभु यीशु मसीह, जब मैं इस शब्द से दूर था और उसने मुझे पाप में जीवन से धार्मिकता के जीवन में ले आया, और जब 1990 में इस धार्मिकता को दुनिया को बताने के लिए कदम रखा, और तब शैतान ने एक्सीडेंट करवा दिया ताकि आगे हम उस सच को दुनिया के सामने प्रकाश न फैला सके। जैसा कुरिन्थियों की पत्री में 2 अध्याय में और 1 से 5 पद में प्रभु का वचन कहता है। और इसके बाद 1992 में हम फतेहपुर गए और बाहर है, और एक दिन हमारे सारे कपड़े किसी ने उठा लिए और लेकर के उन्हें फाड़ डाला। हमारे पास कोई भी कपड़ा नहीं था एक शर्ट के अलावा। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। 1993 में जब हम कानपुर आए, और कानपुर में बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं। और 1994 में हमारा विवाह हुआ। बहुत सारी बातें, समस्याएं, बाधाएं, लेकिन परमेश्वर ने सारी बाधाओं को तोड़कर, और हैरान करने वाली बहुत सारी बातें थी, परंतु पर विजय दिलाई। 1995 में परमेश्वर ने मुझे बेटा दिया, और 96 में हम अपने परिवार के साथ छत्तीसगढ़ गए। वहां हमने प्रभु के वचन को सिखाया, और 96 में ही हम उत्पत्ति 19 के अनुसार ये उसने हमारी विनती को स्वीकार किया और हमें फिर कानपुर ले आया, और हमने फिर प्रभु के तमाम प्रकार की लोग छत्तीसगढ़ में था, वहां हमने देखा हमारे ही अपने लोग, हमारे ही तमाम लोग तमाम प्रकार के ऐसे अभाव में थे, जिनके पास सही कपड़े नहीं, कोई भवन नहीं, कोई अच्छे खाने पीने का संसाधन नहीं, न ही उनके पैरों में चप्पलें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इस कानपुर में जब ले आया, और बहुत सारी समस्याओं के बाद भी परमेश्वर ने तमाम जिस तरीके से हमारी अगुवाई की, और हम जानते हैं ये सच्ची स्वतंत्रता साधारण नहीं है। और आज तक बहुत सारी परिस्थितियों का, तमाम परिस्थितियों ने चाहा कि हम उन दलदल में, उनके भय में, उनकी साथ सम्मिलित हो जाए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने 99 में प्रभु ने
मुझे एक जीव धार्मिकता का रास्ता दिखाया और आज तक उसने उस स्वतंत्रता और आनंद में संभाल के रखा है। वो दलदल, वो कीचड़, वो मृत्यु का भय, वो तमाम डरावनी बातें दिमाग से बाहर। क्योंकि इसलिए प्रभु ने कहा, जैसा दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय, और उसने कहा जो सेवा हमें मिली है ये हम पर परमेश्वर की दया हुई, इसलिए हम किसी भी परिस्थिति में साहस या नहीं छोड़ते और ना ही किसी प्रकार से मिलावट करते, ना किसी ऐसे लज्जा की गुप्त कामों को करते, परंतु सत्य को बताकर लोगों के दिलों में भलाई को बिठाने का प्रयास करते हैं। परमेश्वर आज हमें इसी विषय से परमेश्वर आशीषित करेगा कि वो परमेश्वर जो आशीष का परमेश्वर है, जो प्रभु का वचन कहता है कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है? कोमल उत्तर सुनने से मन को आनंद मिलता है। कोमल उत्तर सुनने से, हाँ, दूसरी जगह पर कोस क्या जलजलाहट ठंडी होती है। अगर हमारे जीवन में ठंडापन लाना है, वो ठंडापन जो इंसानों से नहीं मिलता है, दुकान पर नहीं मिलता है, लोगों में नहीं मिलता है, वो परमेश्वर से मिलता है। और परमेश्वर का वचन ही है हमें क्या कर देता है? हर एक बातों में हर भेद को खोलता है। आज परमेश्वर के वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5वां अध्याय 1 पद से पढ़े, वहां पर परमेश्वर के वचन में बहुत ही अच्छी बातें परमेश्वर का वचन हमें बताता है। क्योंकि हम जानते हैं, शायद कोई जाने या ना जाने, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सलीखा क्या किया जाएगा? गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों का बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। इस भवन में सीमाएं हैं, इस भवन में हमारे लिए समस्याएं हैं, दुख है, पीड़ा है, वेदना है, आंसू है, तमाम प्रकार का अभाव है, ईर्ष्या, जलन, घमंड, तमाम चीजों का सामना करना पड़ता है। परंतु उस भवन में इन सब का कोई भी जगह स्थान नहीं है। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय दूसरा पद आगे पढ़े। इसमें हम कराते हैं और हमारे अंदर बड़ी लालसा है कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले, ताकि इसके पहनने से हमारे अंदर नंगता न दिखाई दे और हम इस डेरे में रहते हुए और हम बोझ से दबे हुए कराते रहते हैं। हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वो मरणहार है वो अमरता और जीवन में डूब जाए, जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वो परमेश्वर है। हमें तैयार करने वाला, हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला, हमारे जीवन को संचालित करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर है।
है। और जब परमेश्वर हमारा संचालक हो, हमेशा परमेश्वर के गीत है बड़े अच्छे से प्रभु के दास ने गाया, दुनिया छोड़े साथी छोड़े, दुनिया छोड़े साथी छोड़े, मिट्टी का खिलौना है इंसान। अगर हाथों में हाथ हो जिंदगी का तो मौत भी जीवन हो जाए, इस मिट्टी को छू जाए। परमेश्वर के वचन में दूसरी बात, नीति वचन में परमेश्वर की आंखें सब जगह देखती है, सबको देखती है, चाहे जैसे जो भी हो, भले हो, बुरे हो, गंदे हो, अच्छे हो, बहुत ही, लेकिन परमेश्वर की आंखें सबको क्या करती है? देखती है, सबको देखती है। आपकी भी बात को परमेश्वर सुनता है। जब हम भजन संहिता 18 पढ़ रहे थे और वहां पर हमें एक बात परमेश्वर के वचन में मिलती है, और उसने कहा तीसरे पद में 18 के 18:4, मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर क्या हूं? घिर गया हूं, और अधर्म की बाढ़ ने मुझको क्या कर दिया है? भयभीत कर दिया है। 6 पद पढ़ेगा। और तब मैं संकट में आ गया, और तब मैं चारों तरफ पुकारने लगा, कोई मेरी मदद के लिए आए। और बाइबल कहती है सबने धोखा दे दिया। और तब कहता है मैंने यहोवा परमेश्वर को क्या किया? पुकारा, और अपने परमेश्वर की दुहाई दी, और अपने मंदिर में से उसने मेरी बात सुनी, और मेरी प्रार्थना, मेरी दुआई, मेरा पुकारना, मेरी अपील उसके कानों में पड़ी। और जब परमेश्वर के कानों में ये बात परमेश्वर के कानों में पड़ी, और तब परमेश्वर का वचन कहता है और तब पृथ्वी हिल गई, कांप उठी, अजीब भूकंप आ गया, और पहाड़ कांपने लगे और हिलने लगी, क्योंकि हमने परमेश्वर को क्रोधित, आज जो कुछ हो रहा है, जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ समझ में आ रहा है, ये इस बात के लिए प्रमाणित कर रहा है कि कुछ हो रहा है। मैं 2-3 बातों को संक्षिप्त में, जब लूत ने अपने तमाम परिचितों से कहा परमेश्वर की आंख बर्बाद करने वाली है, और तब वो मजाक करने लगे, ठट्ठा करने लगे, और आई परमेश्वर के दास लूत की बात को नहीं सुना, और उन्होंने कहा मुझे दुष्टता, मुझे बुराई, मुझे तमाम प्रकार के घमंड, ईर्ष्या, जलन, झगड़े, फिसाद और तमाम चीजें पसंद है।
और बाइबल कहती है भोर हो तो भोर होने से पहले वो नाश हो गए। प्रभु का वचन बताता है उत्पत्ति 6वें अध्याय में नूह ने लोगों को बहुत साल इस बात को बताने का प्रयास किया। देखो तुम्हारे मन में जो उत्पन्न हो रहा बुराई है, ये बुराई छोड़ना है, हमें इससे अलग हटना है, तुम्हें पर्यावरण को सुरक्षित करना है, तुम्हें जल संसाधन को अच्छे से सुरक्षित रखना है, सही उपयोग करना है, लेकिन जीवन को सही उपयोग कर संचालित करें, इसका जीवन का आनंद उठाए। परंतु लोगों ने कहा हम नहीं सुनेंगे। और एक दिन लोगों ने कहा 40 दिन बाद कुछ होने वाला है, परमेश्वर ने मुझे बता दिया है। मैं तो अपना काम में लग गया और जब वो देख रहे थे कि ऐसे दलदल में, ऐसे कीचड़ में, ऐसे वातावरण में, ऐसी जगह में तमाम इतना बड़ा कैसे संभव है, ये कैसे कर सकता है। परमेश्वर ने कहा अभी मनुष्य से हो नहीं सकता, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। और वो लग गया, उसे कोई भय नहीं था, कोई दलदल उसे नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, दलदल भी ले गई था और उसने उस जगह पर जहाज बना दिया। और बाइबल कहती है ऊपर से पानी ही नहीं बरसा, जमीन के सोते फूट पड़े। और जब सभी घरों में, सब जिलों के घरों में, जब आंगनों में, रूम, बेडरूम में, हर जगह से पानी निकलने लगा और तब वो बाहर भागने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर सब कुछ तहस नहस हो रहा था, भागने लायक सड़कें भी नहीं थी, कहीं जा नहीं सकते थे, सब कुछ डूबने लगा। और उन्होंने परमेश्वर की बात को अनसुना किया। परमेश्वर का वचन बताता है धन्य है वो नीनवे के लोग जिन्होंने योना नबी की बात को सुन लिया और पश्चाताप किया और उन्हें वो आजादी मिली, वो जीवन मिला, वो निर्भीकता मिली। और परमेश्वर ने कहा उसकी करुणा जो हमेशा की है उन पर ठहर गई और वो उनके पश्चाताप ने, उनके बदलाव ने उन्हें जीवन मिल गया। प्रभु इस बाइबल कहती है अंतिम दिनों में ये सारी परिस्थितियां हमें इसलिए हमारे सामने आएंगी। जो आज हो रहा है ये सब इसलिए हो रहा है ताकि हम समझ पाए। आज भय है, एक दूसरे से भय है, भाई भाई से भय है, माता पिता से भय है, पति पत्नी में भय है, किसी में कोई निर्भीकता नहीं है, हर जगह भय का वातावरण। लेकिन एक जगह है जहां भय नहीं है और वो है परमेश्वर का। बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा भजन संहिता 50:15 में संकट में मुझे पुकारो मैं तुम्हें क्या करूंगा, छुड़ाऊंगा और तुम मेरी महिमा, तुम आजाद होगे, तुम स्वतंत्र होगे। भजन 47:2 में कहता है तुम आग में होकर चलोगे तो मैं तुम्हारे, वो तुम्हारी उसकी लौ नहीं चला सकेगी। तुम नदियों में होकर चलोगे तो डुबा नहीं सकेगी, तुम पानी में होकर चलोगे तो तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये वाक्यों को परमेश्वर के दासों ने लिया और उसको अनुभव किया। आज बड़े बड़े विशाल जहाज समुद्र में चलते हैं, यात्राएं करते हैं, तमाम संसाधन, तमाम तरीके इधर का उधर होता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, बाइबल कहती है कोमल उत्तर सुनने से क्या होता है, जंजलाहट ठंडी होती है। उलट फेर की बातें लोगों के जीवन में क्या कर देती है, आग भड़का। लोग जब आग भड़काती है तो भड़कने के बाद इंसान गलत रास्ते को चुनता है, गलत विचारों को पनपने देता है, गलत तरीके अपनाता है। परमेश्वर करे कि हमारे तमाम लोग इस बात को समझ सके कि सत्य ही है जो हमें आजाद करता है। परमेश्वर ने मुझे आजादी दी,
परमेश्वर बहुतों को आजाद देगा। परमेश्वर की स्तुति हो, प्रशंसा हो, बड़ाई हो। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। फिर हम परमेश्वर के दास को उस गीत के शब्दों को सुनते हैं जिसने इस प्रकार से कहा, तूफानों की क्या हस्ती, तूफानों की क्या हस्ती, जब जिंदा चट्टान पे हो आंखें, अंगूर के पेड़ के पैबस्ता, हर डाली में सावन हो, हर डाली सावन हो जाए। परमेश्वर हमें हरा भरा आनंद में निर्भीकता और बहुत ही अच्छा जीवन, अच्छे सोच, अच्छी विचार, अच्छा भविष्य, ताकि परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। उसने कहा, मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और उसने मुझे क्या कर दिया, अधर्म की बाढ़ मेरे पास आई और मुझे बहा के लेके चली जाए। इससे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, उस दलदल में, उस कीचड़ में छोड़ दे और जहां से हमारी पुकार को कोई सुनाई न दे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और जब मैं दलदल में, कीचड़ में फंस रहा था, मैंने पुकारा तब किसी ने हाथ बढ़ाकर मुझे छू लिया और मुझे चट्टान पर ला करके खड़ा। परमेश्वर है जो हमारे जीवन को मजबूती, स्थिरता और सामर्थ्य देता है। परमेश्वर करे कि सच्ची स्वतंत्रता को हम समझ पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। मैंने तो समझ लिया, मैंने तो जान लिया, मैंने उसे अपने जीवन में मुख्यता दी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए क्योंकि बाइबल कहती है, जब पत्रस की पत्री और 5वें के 7 पद में, हमसे पहले वो हमारी चिंता करता है, ध्यान रखता है, लेकिन जब हम उन जगहों पर खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। और इसलिए परमेश्वर का कहता है, मैं तो उसके कामों की क्या करूंगा, चर्चा करूंगा। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता यीशु मसीह। आज हम बहुत से जब जीवनों में, जवानों में, परिवारों में, रिश्तों में प्रभु ऐसा दलदल, ऐसा कीचड़ और ऐसा भय और ऐसी घबराहट और ऐसा सोच कमती देख रहे हैं। हम दुआ करना चाहते हैं, परमेश्वर आज इस समय जो आपकी ओर देखते हैं और अपने जीवन में तुझे प्राथमिकता देते हैं, वो सारे वातावरण के जीवन से बदल जाए और ताकि उनके जीवन में एक ऐसा वातावरण बन जाए कि तुझे महिमा मिल सके। हम विश्वास रखते हैं और वो लोग वो आनंद प्राप्त कर सके। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी सहायता करें वचन में, सेवा में, कार्य में, जीवन के हर क्षेत्र में, ताकि तुझे महिमा मिले। धन्यवाद स्तुति तुझको देते हुए हर एक दुर्बलता को, हर एक उस भयभीत करने वाली स्पिरिट को जिस कारण से सुसाइड कर लेते हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, वो मेरे भय के कानों में बार बार बातचीत करते हैं और कई जवान ऐसे कदम बढ़ा देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से वो थम जाए। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, इसी समय प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक सूचना हम जरूर आप तक पहुंचाना चाहते हैं और मेरे जीवन में एक उद्देश्य, पिछले दिनों में ऐसी घटनाएं घटी और वो थी जब मानव की सुसाइड की, और या ऐसे परिवारों में जहां आज आलस बनता कि परमेश्वर उन लोगों के
जीवन में काम कर सके, उन्हें उत्साहित कर सके, उन्हें उस परिस्थिति से बदलने में हमारे लिए प्रार्थना करें, अपना योगदान दें। और ये भी कि इस काम को करने के लिए परमेश्वर हमें बुद्धि दे, समझ दे और लोग दे, जिससे परमेश्वर को महिमा दे। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को आशीष।